भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नेपाल के लोकप्रिय नेता व पूर्व प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टाराई का शुक्रवार को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। काठमांडू के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार को वो कोमा में चले गए और शुक्रवार रात 11:46 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। नेपाल में संत प्रधानमंत्री कहे जाने वाले भट्टाराई का जन्म बिहार के रामनगर गाँव में हुआ था। उनके पिता के परिवार को नेपाल के राणा प्रधानमंत्रियों ने निर्वासित कर दिया था। भट्टाराई ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। उस समय वे केवल 18 वर्ष के थे। आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल भी गए। अमेरिका की एक अदालत ने ईरान को सैन्य स्तर के माइक्रोवेव रेडियो बेचने के मामले में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह के दामाद विक्रमादित्य सिंह को 6 महीने के लिए घर में नजरबंदी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें निर्वासन का सामना भी करना पड़ेगा। उन्हें इस मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था। शुक्रवार की रात बांद्रा पूर्व में स्टेशन से सटे गरीब नगर झोपड़ीपट्टी इलाके में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 2000 झुग्गियां जल गयीं। इस आग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि ये महज हादसा था या साजिश। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। भारत में पाकिस्तान के रास्ते जाली करेंसी की बाढ़ आ रही है। इससे आतंकी और अपराधी नेटवर्क देश में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। ये जानकारी अमेरिकी गृह मंत्रालय के इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटेजी की एक रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक मनी में बढ़ोतरी, रेमिटेंस सिस्टम और कुछ जगहों पर सीमा पार करने में आसानी के चलते मनी लॉन्ड्रिंग काफी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार को मोबाइल बैंकिंग सहित मनी ट्रांसफर सर्विस के दूसरे विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल अर्जुन सिंह का शुक्रवार शाम नई दिल्ली के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 80 साल के थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनके राज्य मध्य प्रदेश में 1 दिन का अवकाश और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन सिंह काफी समय से बीमार चल रहे थे। 15 दिन पहले उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था। तमिलनाडु में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच दरार बढ़ गई है। सीटों को लेकर दोनों दलों में अब तक सहमति नहीं बन पाई है। मामला इतना बढ़ गया है कि डीएमके के नेता टी.आर. बालू आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करने दिल्ली नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने गठबंधन टूटने की किसी भी आशंका को खारिज कर दिया है। आज शाम डीएमके की एक अहम बैठक है। गौरतलब है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और डीएमके में अब तक कई बार वार्ता का दौर चल चुका है, लेकिन मतभेदों के चलते दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी हैं। गुरुवार को तमिलनाडु के प्रभारी गुलाम नबी आजाद करुणानिधि के साथ निर्धारित बैठक रद्द कर वापस दिल्ली लौट आए थे। बोफोर्स तोप रिश्वत कांड मामले के एकमात्र जिंदा अभियुक्त इटली के व्यापारी ओताविया क्वात्रोची के खिलाफ सभी आरोप खारिज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा शुक्रवार को अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि बोफोर्स तोप रिश्वत कांड मामले को बंद करने के लिए दाखिल सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को अदालत ने शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। इससे एक बार फिर जाहिर होता है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग सरकार जांच एजेंसी का बेहिसाब दुरुपयोग कर रही है।